नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जापान दौरे के चौथे दिन कई मंदिरों, टूरिज्म स्पॉट का दौरा किया है। उन्होंने क्योटो शहर में गोल्डन पवेलियन, निजो कैसल, सांजू सांगेदो सहित कई वर्ल्ड हेरिटेज देखे। सीएम डॉक्टर यादव ने टूरिज्म स्पॉट देखने के साथ साथ कई अहम बैठकें भी की हैं। साथ ही जापान के उच्च अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश में टूरिज्म कल्चरल पार्टनरशिप को लेकर चर्चा की। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों, निवेशकों से भी चर्चा करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जापान यात्रा पर कहा कि हमें इस बात का संतोष है कि जापान के निवेशकों ने मध्य प्रदेश में अपनी रुचि दिखाई है। हमारी भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी है कि वे अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो देश के अंदर और बाहर उसका लाभ मिलेगा। मैंने जिनसे भी बात की वे सभी भारत और मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगा कि जापान हमारी योजनाओं के लिए काफी जल्दी तैयार हो गया है और भविष्य को पढ़ते हुए उन्होंने एमपी में अपनी सभी संभावनाएं देखी हैं। से कि जापान में जब मैं अगर यहाँ आया था तब हम सोच के आ रहे थे कि पहली बार हमारा दौरा है, इन्वेस्टरों की दृष्टि से कैसा अनुभव आएगा, क्या होगा। लेकिन इस बात का संतोष है कि जापान में निवेशकों ने जिस प्रकार से रुचि मध्य प्रदेश में दिखाई है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनने अपना काफी होमवर्क करके वो हमारी इस यात्रा का इंतजार भी कर रहे थे और हमारे द्वारा रखे गए सभी विभागों की जानकारी पे एक एक करके उनने अपनी न केवल आने की तैयारी बताई बल्कि लंबे समय तक मध्य प्रदेश से जुड़ करके व्यापार व्यवसाय करते हुए हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं के रोजगार की दृष्टि से उनकी इस यात्रा से बड़ा लाभ मिलेगा। आप मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें और हमारा एनवायरनमेंट वैसा है कि आप यहाँ पे निवेश करेंगे तो आपको फायदा होगा। देखिए, हमने यात्रा करने के अलग अलग चरण तय किए थे। मुझे इस बात का संतोष है कि एक चरण हमने यह भी तय किया था कि पैनासोनिक से लेकर ब्रिजस्टोन टाइप ये जो कंपनियां जो मध्य प्रदेश से जुड़ करके व्यापार पहले से कर रही थी तो वो अपना व्यापार व्यवसाय और बढ़ाए। उनके यहाँ इस बात की अच्छी गुंजाइश है कि उनको हमारे से रिश्ते जो जिस ढंग से देखे हैं उस आधार पर उनको नया निवेश के लिए प्रेरित किया जाए। मुझे इस बात का संतोष है जो एज ए चीफ मिनिस्टर उनके कैंपस में आते हैं तो आमतौर पर ये मल्टीनेशनल कंपनियां और इनके मूल मालिक या डायरेक्टर बहुत देश के दौरों पे नहीं जाते हैं, वो अपने हेडक्वार्टर पे रहते हैं। लेकिन हमने उनके हेडक्वार्टर पर आकर के सारी बातें बताई, हमारे से जुड़ने के लाभ बताए। मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का वातावरण बदलते हुए दौर के साथ वो कितना लाभदायी हो सकता है। हमारी भूगोलिक स्थिति इतनी अच्छी कि वो कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो देश के अंदर भी और देश के बाहर जोड़ने में भी उसका लाभ मिलेगा। तो इसके आधार पर सारे इन्वेस्टर्स जो पहले से इन्वेस्ट कर रहे थे, वो पैनासोनिक हो, ब्रिजस्टोन हो, इन्होंने भी कहा कि हम आकर के आपके साथ और बड़ा काम भी करेंगे। वो मुझे व्यक्तिगत भी इस बात के लिए धन्यवाद दे रहे थे कि हम आपसे मिलकर के या सरकार के मुखिया होने के नाते से हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ा है और नए निवेशक भी मिले जिनके बड़े पैमाने पर लाभ ले रहे हैं। सर, आपने जिनसे भी मीटिंग करी, आपने सबको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाला है 24-25 फरवरी उसमें भी इनवाइट किया। क्या रिस्पॉन्स उनका रहा और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं इस समिट से? आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की चिंता करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उनकी क्या स्थिति है। दिल्ली में जिस तरह का माहौल है, दिल्ली की जनता अरुण केजरीवाल आपदा की सरकार से परेशान है। निश्चित रूप से बदलाव होगा, बीजेपी का कमल खिलेगा। साथ ही महाकुंभ पर अरुण साव ने कहा कि यह एक बड़ा और धार्मिक आयोजन है। प्रशासन ने वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है। हमें सुरक्षा की दृष्टि से सरकार और प्रशासन के आदेशों का पालन करना चाहिए। में आपकी सरकार फिर से बनेगी और भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की चिंता करें, उत्तर प्रदेश में उनके क्या हालात हुए हैं और दिल्ली में जिस प्रकार से वातावरण है, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल आपदा की सरकार से त्रस्त है, परेशान है और इसलिए निश्चित रूप से इस बार दिल्ली में परिवर्तन होगा, कमल खिलेगा और डबल इंजन की सरकार होगी
दिल्ली तेज गति से आगे बढ़ेगा। कुंभ में वीआईपी स्नान पर रोक लगा दी गई है, इसको देखते हुए। देखिए, बड़ा और धार्मिक आयोजन है। प्रशासन ने वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जो निर्णय लिया है और सुरक्षा की दृष्टि से हम सबको जो शासन प्रशासन के निर्देश हैं उसे मानना चाहिए और पूरी तरह से अनुशासन और नियमबद्ध होकर आगे बढ़ना चाहिए। अंबिकापुर में एक माह तक चली 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 का समापन हो गया। बीते एक माह तक यातायात जागरूकता रथ के द्वारा शहरी क्षेत्रों सहित शहर की गलियारों तक जाकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया, जिससे लोग सड़कों पर चलते हुए यातायात के नियमों का पालन कर सके और बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सड़क सुरक्षा माह को लेकर सरगुजा पुलिस के द्वारा पूरे एक माह तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर के कई स्कूलों, चौक चौराहों में नुक्कड़ नाटक और चित्रकला कार्यक्रम का आयोजन कर छात्रों और लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से बचने की जानकारी दी गई। वहीं अंबिकापुर के पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम के समापन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 80 से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सरगुजा रेंज आईजी अंकित गर्ग ने बताया कि बीते कुछ दिनों से संभाग में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। वहीं रेंज आईजी ने आमजनों से यातायात के नियमों का पालन कर वाहन चलाने की अपील की है। जैसा कि आपको विदित है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष का प्रथम माह जनवरी माह को सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जाता है। इसी अनुक्रम में आज सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया जिला सरगुजा के लिए, जिसमें न सिर्फ काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, लोगों में अवेयरनेस के भी प्रोग्राम चलाए गए। यहाँ पर जिन लोगों ने गुड सेमेटेरियंस जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं के दौरान घायल लोगों की अथवा जो वहाँ पर पुलिस की सहायता की, उनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा हेलमेट वितरण इत्यादि का यहाँ पर अभी प्रोग्राम किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस यह अपील करती है कि सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में उत्तरोत्तर कमी लाई जा सके और सड़क परिवहन एवं सड़क यातायात को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। देखिए, मेरा मानना है कि जन जागरूकता सड़क सुरक्षा के लिए वो एक अनवरत प्रक्रिया है। हम अनवरत इस पर कार्य करते हैं, किंतु ये एक माह हम इसमें एक प्रायोरिटी एरिया में लेकर कार्य करते हैं। मैंने अभी इस महीने के आंकड़े निकलवाए थे, तो मुझे ये बताते हुए कुछ हद तक हर्ष हो रहा है कि जनवरी में हमारे सरगुजा ज़िले के सभी 6 जिलों में न सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, बल्कि जो सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या है उसमें भी कमी आई है। और हमारा लगातार यह प्रयास रहेगा कि इसमें न सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, बल्कि मृतकों की संख्या में भी कमी आए। और जीरो पहुंचाना तो हमारे लिए बिल्कुल एक, जिसे कहें कि दैट विल बी द मोस्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट फॉर अस, और हम लगातार उसी दिशा में कार्य करेंगे।